और दोस्तों सामने में देखेंगे हिमालय पर्वत और देखेंगे आज हिमालय कितना सुंदर दिख रहा है। तो ये हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां है, यहाँ से वो वहाँ तक दिखाई दे रही है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पहाड़ों से यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है सतीश सोली, मैं उत्तराखंड के चंपावत जिले से हूँ और पाऊ गाँव का रहने वाला। तो सुबह सुबह मैं आया हूँ वॉक में अपने गाँव से दूर खेतों की तरफ। तो सुबह सुबह देखेंगे उत्तराखंड के पहाड़ों का मौसम। आज ना अच्छी खासी धूप आई हुई है, कल रात तो बारिश हुई थी, लेकिन आज देखेंगे कितना अच्छा मौसम हुआ है। तो कल की बारिश से ना मौसम भी ठंडा हो गया है और 8 डिग्री सेल्सियस अभी का तापमान है। और ये हमारे गांव के खेत खलियान है। देखेंगे गांव वालों ने गेहूं की खेती करी हुई है। और इस तरफ देखेंगे ये है नाशपाती का पेड़, तो इनमें भी फूल आने लगे हैं, यानी कि प्राकृतिक चीज़ों का भी अपडेट होने लगा है। तो ये देखेंगे नाशपाती के पेड़ में सफ़ेद फूल, इसके बाद ना पत्ते आने शुरू हो जाएंगे, उसके बाद पूरे पेड़ में फल लग जाएंगे। तो अब से 3 महीने बाद आपको ना उत्तराखंड के प्रसिद्ध फल खाने को मिल जाएंगे, जिसमें काफल, लद्दाख, पूलम, जीरालू, खुमानी ये सब खाने को मिलेगा। उसके साथ साथ किलमोड़ा, ऐशालू और उसके बाद नाशपाती भी पकना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों आपने पेड़ पौधों और फूलों में एक अंतर देखा होगा। पेड़ पौधों में ना पहले फूल आते हैं, फिर पत्ते आते हैं, फिर फल आता है। और फूलों और पौधों में क्या होता है कि पहले पत्ते आते हैं, फिर फूल आता है, फिर फल आता है। लेकिन देखेंगे यहाँ उल्टा होता है। जैसे आप इस टमाटर के पौधे को ही देख लो, इसमें पत्ते आने के बाद फूल आए हैं, फिर उसके बाद इस तरीके से छोटे छोटे टमाटर आए हैं। तो पेड़ पौधों की ये विशेषता होती है। और विज्ञान में ये क्वेश्चन आता है कि पेड़ और पौधे में अंतर बताओ, तो आप ये अंतर बता सकते हैं। और इस तरफ देखेंगे दोस्तों, गांव वालों के खेत कितने अच्छे दिख रहे हैं, चारों तरफ हरियाली छाई हुई है। तो ये गेहूं की फसल लगाई हुई है गांव वालों ने। तो यहाँ ना खेत बिखरी हुई अवस्था में होते हैं, यानी कि एक खेत हमारा है तो एक किसी और का होगा और एक किसी और का। ऐसा नहीं होता कि सारे खेत यहाँ से वहाँ तक हमारे हैं फिर उसके बाद किसी की। तो यहाँ इतना टुकड़ा किसी का है, उतना किसी का। तो ये होता है यहाँ। और ये वाला खेत देखेंगे, जंगली जानवरों से बचाने के लिए ना लोगों ने इस तरीके से कपड़े टांगे हुए हैं, ताकि जंगली जानवर इस फसल को नुकसान ना पहुँचाए। और आज से 3 महीने पहले मैं आपको दिखा रहा था लहसुन लगाते हुए इस वाले खेत में, और अब देखेंगे लहसुन इतना बड़ा हो गया है और अब से 2 महीने बाद ये लहसुन बिकना शुरू हो जाएगा दोस्तों। तो उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ना सिंचाई के साधन नहीं होते, तो मौसम पर ही निर्भर रहते हैं। देखेंगे मौसम की बारिश से ही ये फसल इतनी बड़ी हो गई है और चारों तरफ हरियाली छा गई है। तो ये हैं सीढ़ीदार खेत उत्तराखंड के। तो देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक मैंने कैमरा घुमा दिया है गोल करके। तो मैदानी क्षेत्रों में तो ट्यूबवेल, बोरिंग मशीन होती है, नहर होती है और छोटी छोटी गोले होती है जिनसे सिंचाई कर ली जाती है। लेकिन उत्तराखंड में ना मौसम पर ही निर्भर रहा जाता है। और दोस्तों ये है मूली का पौधा, जिसमें सफ़ेद रंग के फूल हुए हैं। और ये देखेंगे ये है मूली के बीज। और ये देखेंगे सरसों का पौधा, जिसमें पीले रंग के फूल हुए हैं। और ये है सरसों के बीज, जिसका तेल बनता है दोस्तों। तो देखेंगे बीज कुछ इस तरीके का होता है। देखेंगे सुबह सुबह अमन भी पानी भर कर ला गया। अमन ठीक हो रहा? हाँ मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बढ़िया। हेलो मेरे दोस्तों। बाय बाय। और यहाँ पर देखेंगे एक मुर्गी ना दाना चुंग रही है। तो देखेंगे कितनी सुंदर दिख रही है ये मुर्गी। ए मुर्गे, कहाँ जा रहा है? इधर आ, रुक जा। कहाँ भाग रहा है? इतना क्यों डर रहा है? कितने बार ब्लॉग में आ गया है। ये देखो दोस्तों, जा फिर जा, डर रही है। तो गांव घर में ना मुर्गी पालन भी करे रहते हैं लोग। और ये मुर्गी देखेंगे कैसे इधर उधर सिर घुमा रही है अपना, हर वक्त कुछ ना कुछ ढूंढते रहती है। ये देखेंगे शेती और भिंटू को, दोनों पानी पी रहे हैं। तो ये है भिंटू और उधर पी रही है शेती पानी। तो गाय बछिया जब ना एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, तो वो एक दूसरे को चाटते हैं। तो देखेंगे शेती भी भिंटू को चाट रही है। तो थोड़ी देर ये धूप सेकेंगे, यहीं खड़े रहेंगे ऐसे। शेती भिंटू, अरे कुछ नहीं है, ये कैमरा है, बाय। और दोस्तों अभी अभी देखेंगे मौसम ने कैसे करवट बदली और अब फिर से बादल लग गए हैं। तो देखेंगे चारों तरफ ऐसा ही मौसम हो गया है। तो दोस्तों आज भी एक निमंत्रण आया हुआ है हमारी मामी लोग के घर से, वहाँ है आज श्राद्ध। तो चलते हैं सीधे मामी लोग के घर की तरफ। तो दोस्तों ये है मेरी मामी। तो आज यहाँ श्राद्ध है तो मैं यहाँ आया हूँ। तो मामी बना रही है यहाँ पूड़ी, और ये देखेंगे पूड़ी। और क्या क्या बना है मामी? सब्जी बनाई है, खीर बनाई है, सब्जी, खीर, दाल चावल सब बनाया है। ओह, तो दोस्तों देख सकते हैं। तो दोस्तों ये आ गया है आज का खाना, गर्मा गर्म पूड़ी, दाल, सब्जी और इसके बाद हम खाएंगे चावल।
तो अब आ गया है दाल भात, टपकी और रायता, उसके साथ साथ बड़ी। तो ये है आज का गर्मा गर्म खाना। तो खाते हैं। ये है हमारी मामी जी जो कि आज खाना पीना खिलाने में लगी है हमको। तो दोस्तों ये शाम को जो बत्ती जलाएंगे ना, तो उसके ये बत्ती दारा बनाए हैं कपड़े से काट करके। तो कैंची भी यहीं रखी है और यहीं पर कुछ सुखाई हुई है अदरक, जो कि दूध में उबाली, फिर उबालने के बाद ये बन गई सोठी। तो इस तरीके से ना आप अदरक का लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होती है सोठी। और दोस्तों ये उत्तराखंड की प्रसिद्ध दाल है, ये सीमी की दाल है, यानी कि राजमा। तो आज भी बेचने वाले आए हैं, फेरी वाले। तो ऐसे चलते फिरते बेचते हैं ये। तो ये है राजमा, तोली जा रही है और ये बाट रखा हुआ है 1 किलो का। सही तोलना है, आप तोलवा लेना, ऐसा कांटा दिख रहा है यहाँ। तो ये तराजू, और ये तराजू के बाट है, देखेंगे ये 200 ग्राम का है, ये 1 किलो का बाट है, और ये 500 ग्राम यानी कि आधा किलो, 1 किलो का आधा हिस्सा, और ये है 100 ग्राम। तो ये बाटों की ना बहुत अहमियत होती है अगर जब आप तराजू से तोल मोल करते हैं तो देखेंगे दोस्तों करेक्ट 1 किलो भांग बैठी है ये, और भांग के बदले ले ली सीमी। तो ये चलते फिरते फेरी वाले हैं, तो स्कूटी में आ रहे हैं आजकल। पहले तो बहुत पहले पैदल आते थे, अब तो ज़माना बदला तो ये भी स्कूटी में आने लगे। और दोस्तों सबसे महंगी दाल ना गहत की दाल है, जिसका रेट 200 रुपये किलो है। उसके बाद भट्ट जो है वो 100 रुपये किलो है। राजमा है जो 140। तो दोस्तों देखेंगे एक तरफ भांग है और दूसरे तरफ है राजमा। तो बांट के बदले इसी का इस्तेमाल किया है, दोनों बराबर बराबर है। भांग उस तरफ दे दी और इस तरफ हमने ले ली राजमा। तो दोस्तों इसे कहते हैं वस्तु विनिमय, वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान। तो देखेंगे बिना पैसे दिए हमने ये सारा सामान ले लिया। और ये है चने की दाल और 120 रुपये किलो है चने। और दोस्तों ये है हल्दी, और हल्दी के बदले हमने ले लिया है इतना चना। ये देखेंगे दोस्तों हल्दी रख दी है एक तरफ और दूसरी तरफ डाल दी है ये अरहर की दाल। ना भैया ना, देखो लाल छिलका देख लो आप। सही है। हाँ 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 120। लो ऊपर से हाथ वो करो। हल्दी भारी है। हल्दी देखो अभी हल्दी बहुत ठीक है। अब ठीक हुआ। तो दोस्तों बहुत ध्यान देना होता है खरीदारी के वक्त। चलो इतना देख लेते हैं भैया, तो रोज जाने वाले थे। तो देखेंगे हमने हल्दी दे दी और अरहर की दाल भी ले ली। तो दोस्तों ये वस्तु विनिमय वाली चलती फिरती दुकान होती है, जिसमें इस तरीके से हल्दी जो यहाँ के प्रोडक्ट होते हैं या फिर भट्ट या फिर भांग उसे दे दिया जाता है, और जो वहाँ के प्रोडक्ट होते हैं उसे खरीद लिया जाता है। तो अभी तो हमने ये दालें खरीदी और अपनी यहाँ की दालें इनको सौंप दी। ये देखेंगे दोस्तों हाई जंप की वो करने लग गई है प्रैक्टिस ऐसे इस तरीके से। उनकी बांधने वाली रस्सी है ये फेरी वालों की, उसी में खेलने लगे हैं छोटे छोटे बच्चे। मतलब खेलने के लिए ना इनको तो कुछ भी चीज़ ढूंढ लेते हैं। ये देखेंगे दोस्तों रास्ते में ढोलक वाले भी मिल गए। कहाँ से लाए हो भैया? ये लोहागढ़ से। अच्छा यहीं के हो तुम? नहीं हल्द्वानी के रहने वाले। ये वाली ढोलक? ये छोटा वाला मिल जाएगा 800 रुपये का। अच्छा। तो दोस्तों गांव में ना इससे भी बड़े बड़े ढोलक है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलते हैं सीधे गांव में की तरफ। देखेंगे तरुण बजा के दिखा रहा है कि इतने बड़े बड़े ढोल ऐसे बजाते हैं। तो ये खासकर होलियों में बजाए जाते हैं और बहुत बड़े बड़े होते हैं, डंडों से मार मार के इनको ना बजाया जाता है। तो एक ढोल है, ये तो छोटा वाला है, ये वाला है देखेंगे सबसे बड़ा है और बहुत भारी है, और उन सब में भी सबसे बड़ा ये वाला ढोल है। तो देखेंगे कितने बड़े बड़े ढोलक हैं ये। देखेंगे ये वाला ढोल तो इसी के बराबर हो रहा है, ये उठा भी नहीं पा रहा है, पूरा झुक गया है ऐसे पीछे को टेढ़ा होकर के। तो इतने बड़े बड़े ढोलक होते हैं। और दोस्तों इस जैकी को देखेंगे आज कितना रंग बिरंगा दिख रहा है। तो इसको ना कलर लगाया हुआ है ताकि ये सुंदर दिखे, ये देखेंगे। और उसके साथ साथ ड्रेस भी पहनाई हुई है ताकि इसे ठंडा ना लगे। छोटा सा चाइनीज कुत्ता है ये। तो दोस्तों ये है अनुज, और आज अनुज आप सभी को एक अच्छा सा गाना सुनाएगा। आप इसके लिए लाइक ज़रूर करें, इसके लिए भी एक कमेंट ज़रूर करें। तो अनुज गाओ। ओ माही मेरी क्या फिक्र तुझे, तू आँख से दरिया बहता है, जहाँ डाल डाल पर सोने के चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पक पक लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा,
जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक एक बाला और राधा एक एक बाला। हरिओम। तो दोस्तों आज का व्लॉग इतना ही, और आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम फिर से मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।